परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और उसने हमें आज तक बचा के रखा और आगे भी बचा कर रखेंगे। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं, उसकी महिमा के लिए, आराधना के लिए। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आपने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। आसमान और जमीन के बनाने वाले खुदा तेरा धन्यवाद हो। इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। प्रभु मैं खास तौर प्रार्थना करती हूँ खुदावंद इस छोटे झुंड के लिए, खुदावंद यीशु मसीह जो आपने चुना है पिता परमेश्वर। आप इससे पिता परमेश्वर अपने दान वरदानों से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दे प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, आपके स्वर्गदूत हमारे बीच में, आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो प्रभु। हमारा उठना बैठना आपको भाई प्रभु। पिता परमेश्वर जो भी है गाना बजाना हो प्रभु आपको भाई मेरे परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हम मांगते पिता परमेश्वर खास तौर से अपने पास्टर जी के लिए, पिता परमेश्वर अपने भाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। इन पिता परमेश्वर तूने कहा है पिता परमेश्वर उठ प्रकाशवानों को तेरा समय आ चुका, तू अन्य जातियों में जाकर मेरा नाम का सुसमाचार प्रचार कर और उन अपने चेला बनाओ। प्रभु अपने सामर्थ अपनी पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि दुनिया के कोने कोने में जाकर हम तेरा नाम का सुसमाचार प्रचार करने वाले बने मेरे परमेश्वर। और प्रभु जगह को भर दे मेरे परमेश्वर। हर आने वाले को तेरे हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, तू उनसे बातचीत करना प्रभु। कोई आने वाले यहाँ से खाली ना जाने पाए पिता परमेश्वर, झोली भर भर कर आशीष लेकर जाने वाले भाई पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु तू दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तू दयालु प्रभु है पिता परमेश्वर। तू अपने आसमान के झरोकों को खोल दे परमेश्वर। जब हम तेरी आराधना में जाए पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, तेरे स्वर्गदूत हमारे बीच में हो प्रभु। अब पिता परमेश्वर आगे की आराधना पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ खुदावंद यीशु मसीह। हमारी इस छोटे से झुंड को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। आप अपनी सामर्थ अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड करना पिता परमेश्वर। मैं सारा आदर आपको देती हूँ। आप बड़े हम घटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और सच्चे खुदावंद की महिमा में हम लोग मिलकर गीत गाएंगे, जिसका पहला बोल है, पहले गाने के बोल है आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शुरू करें। हालेलुया। चलिए बोलिए आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम इस समय इस जगह पर आपके और केवल आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाले बन सके। मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ बैठे सारे अजीजों के लिए जो समय को निकाल कर आए एक मंडली के रूप में आपकी महिमा करने के लिए। पिता, यूहन्ना 3:30 के अनुसार हम घटें और सिर्फ आप बढ़ें। जितनी भी शैतान की देखी अनदेखी चालें हैं जो आपके वचन को बोने में, आपकी आराधना को करने में प्रभु जी हमें खंडित करती हैं, उन्हें हम बांध कर प्रभु जी यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थी नाम से खंडित करते हैं और उन्हें बांध कर प्रकाशित वाक्य 19:20 और 20:10 के अनुसार उन्हें अंधकार की जंजीरों से बांध कर उस गंधक की आग में डाल देते हैं पिता परमेश्वर, जहां से वो वापस ना आने पाएगी। हम जितनी भी देर आपकी आराधना करें, जितनी भी देर आपके वचन में रहें, आपके नाम को भाते रहें, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से आमेन, आमेन, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले रे मुझे, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले रे मुझे, तसल्ली ते बातों से तेरे सीधे हाथों से, तसल्ली ते बातों से तेरे सीधे हाथों से, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, गफारा में तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। प्रभु तूने अभी तक तूने संभाला पिता परमेश्वर, सही सलामत पिता परमेश्वर यहाँ तक लेके आया, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं पिता परमेश्वर,
जब तेरे वचन का बीज पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा बोला जाता है पिता परमेश्वर, जहाँ से कोई भी खाली हाथ न उठने पाए पिता परमेश्वर, उस वचन के बीज को पिता परमेश्वर हम रिसीव करने वाले बन सके और अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में वो रोशनी का कारण बनने वाला बन सके पिता परमेश्वर। आज के वचन को, आज के दास को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ, सारी बातों को तेरे चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। जितनी देर यहाँ पे बैठे हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन को उठ के लेने वाले बन सके पिता परमेश्वर। सारी बातों को, हर चीज़ को तेरे चरणों में रखता हूँ, शुरू से लगा के एंड तक पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में देता हूँ। जिस तरह तूने अभी तक तूने संभाला, आगे प्रभु तो संभाल। छोटी विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर, आमीन। पास्टर साहब, की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। मौजूद रहता है सुशांत भाई, तो हम उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, और जब वो हमारे साथ रहता है राकेश भैया, तो बड़े बड़े चमत्कार जीवित परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करता है। आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मैंने देखा आपके पेट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाके हैं। मात्र 5 दिनों में परमेश्वर आपको अस्पताल से वापस ले आया। क्यों? क्योंकि आपके पीछे प्रार्थनाओं के लिए लोग खड़े हुए हैं। आपकी वाइफ आपके लिए लगातार घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करती है, आपके बच्चे आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। आप स्वयं यीशु मसीह को जानते हैं। और देखिए सना भी यहाँ पर बैठी है, आपकी सेवा में बैठी सेवा भी करती रहती है। ये है जीवित परमेश्वर के लोग। हालेलुया। ये है सच्चे परमेश्वर के लोग। लेकिन मेरे अजीजों, कई बार जब हम मसीहत में आगे बढ़ते हैं तो हमें आग की लपटों से होकर गुजरना पड़ता है। अब पिछली बार जब हम यहाँ नहीं थे तो बार बार आप लोगों को फेस करना पड़ा कि कैसे शैतान हर रीति से, दुष्ट हर रीति से आपकी आराधना को छेड़ाखानी करे। मानते हैं ना? लेकिन जब भी हमारे घुटने टिकते हैं तो सबसे पहले कौन परेशान होता है? आसपास की दुष्ट आत्माएं। आसपास की दुष्ट आत्माएं लोगों को उभारती हैं, इन्हें परेशान करो, इन्हें परमेश्वर की आराधना करने मत दो। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग आराधना करने में लगे रहते हैं, और वही लोग सक्सेसफुल रहते हैं जो उसकी आराधना में लगे रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए मैं आपको आज प्रोत्साहित करूंगा परमेश्वर के वचन से, क्योंकि ये वचन सच्चा है। मैं सच्चा नहीं हूं। इस संसार में जितने भी पासबान हैं वो इंसान ही हैं, है ना? चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज में हो, जहां भी है वो सब कौन है? मात्र इंसान। तो वो शायद झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। और यदि आप इस कलाम के ऊपर टिक गए तो आप कभी भी मुसीबत में फंसकर वहीं नहीं पड़े रहोगे। मुसीबतें आएंगी जरूर, बीमारियां आएंगी जरूर, परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन आप उन मुसीबतों से निकलते चले जाएंगे। मैं एक बड़ा खूबसूरत आदमी और एक बड़ा खूबसूरत परमेश्वर का सेवक, एक बड़ा खूबसूरत परमेश्वर का बेटा आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं इस वचन से, और उसका नाम है दानियल। क्या नाम है उसका? दानियल। दानियल का शब्द का मतलब पता है किसी को? सोचो, दानियल के शब्द हमने दानियल को कितनी बार पढ़ा है? दानियल की बड़ी बड़ी बातें हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ी हैं कि उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। वो राजा का चहिता होने के बाद भी वो शेरों की मांद में चला गया। परमेश्वर उसको जीवित परमेश्वर वहां से निकाल लाया है जीवित। उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक जगह पर स्थापित भी कर दिया। मादीदारा के राज्यकाल में वो स्थापित भी हो गया। लेकिन फिर भी हम जब किसी के बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले उसके नाम का मतलब नहीं खोजते। तो दानियल नाम का शब्द जो पाया जाता है बाइबल में, उसका अर्थ है कि परमेश्वर मेरा न्यायी है। परमेश्वर मेरा किसका न्यायी है? मेरा न्यायी। दानियल का शब्द का मतलब यही है कि परमेश्वर उसका न्यायी था। और जब मैं और आप अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब हम अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को होते देखते हैं। दानियल को परमेश्वर ने ऑलरेडी चुना हुआ था। दानियल को ऑलरेडी परमेश्वर ने चुनकर अपने लिए इस्तेमाल करना था। और देखिए किस रीति से वो इस्तेमाल हुआ। बाइबल बताती है कि वो अजीबोगरीब रीति से इस्तेमाल हो रहा था परमेश्वर के लिए। उसको परमेश्वर ने दान दिया था कि वो स्वप्नों के विषय में
लोगों को, राजाओं को उनके स्वप्नों के विषय में बताए। विजन्स देखकर उसको विजन्स के बारे में मतलब बताना परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। और ये बड़ा खतरनाक वरदान है कि अगर मान लीजिए कोई भाई सपना देख रहा है और वो सपना इन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे वो सपना भी बता रहा हो और उसका साथ साथ मतलब भी बता रहा हो। ये था परमेश्वर का दास और उसका वरदान। आइए मैं दानियल नबी की किताब आपके बीच में पढ़ूंगा, और दानियल नबी की किताब के पहले अध्याय में मैं आपके बीच में 7वीं और 8वीं आयत पढ़ूंगा। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 7 and 8, जहां पर दानियल की नबी की किताब में इस प्रकार से लिखा है, और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेल्तशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मिशेक और अजर्या का नाम अबेद नगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हुए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अजीजों, स्टार्टिंग इस रीति से होती है दानियल की पुस्तक में कि राजा नबूकदनेस्सर ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ, अपने याजक को बोला कि जाओ और कुछ ऐसे युवकों को इजरायलियों में से ढूंढ कर लाओ जो मेरे सन्मुख सर्वदा हाजिर रहे। उनमें 4 लड़के थे, दानियल, शद्रक, मिशेक और अबेदनेगो, जिनके पहले नाम थे दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या। ये 4 लड़के थे। और जब ये 4 लड़के परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा राजा के सामने पहुंचे, तो इनके पास सबसे पहला एक ऑप्शन था। जय यीशु मसीह की माइकल बाबू। इनके पास एक ऑप्शन था। राजा ने कहा कि जो मैं खाता हूं, जो मेरी मेज पर मुझे खिलाया पिलाया जाता है, वो इनको भी खिलाओ। इनको भी आप बेहतर से बेहतर हरी हरी सब्जियां दो, बेहतर से बेहतर गोश्त खिलाओ, बेहतर से बेहतर दाखमधु पिलाओ, ताकि ये जब मेरे सामने आए तो बिल्कुल खूबसूरत लाल, बिल्कुल लाल गबरू की तरह आए। ऐसी होता है ना कई बार कि जब हम संसार में जाते हैं तो संसार में हमारे जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं बियर पीने से बॉडी बनती है ना, लाल हो जाते हैं, स्किन अच्छी होती है बियर पीने से। और हम तुरंत क्या करते हैं, मसीह लोग सबसे पहले भागते हैं, ले भाई मैं भी पी रहा हूं, तू भी पी। हम अपने आप को संसार की बातों के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना उसको निकाल लेता है। बहुत बड़े बड़े उदाहरण देखे मैंने अपने जीवन में। लेकिन दानियल ने यहां पर एक स्टेप लिया बेटा सना, दानियल ने यहां पर एक स्टेप लिया और उसने क्या कहा, उसने विरोध किया उसके महामंत्री का, जो उसके ऊपर अपॉइंट किया गया था कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सूखा हरा भरा पानी दिया कर बस, और हरी भरी सब्जियां दे दिया कर, या सूखा साग पात दे दे, मैं तो वो खाऊंगा। तो वहां का महामंत्री डर गया कि अगर ये भाई गोरा होकर नहीं गया राजा के सामने, लाल होकर नहीं गया, मेरी गर्दन उड़ जाएगी, इसकी तो नहीं उड़ेगी। लेकिन ये दानियल टिका रहा अपनी बात पर। नहीं, उसने कहा 1 महीने का समय दे दे, हमें साग पात खिला, हमें पानी पिला, और फिर हमारा चेहरा तू देख लेना कि क्या उन लोगों के चेहरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं है जो दाखमधु पीते हैं और जो गोश्त खाते हैं और जो राजा की मेज पर रखी हुई चीजों को खाते हैं। और ऐसे ही हुआ, उसने अपने परमेश्वर के सामने बातों को माना। उसने अपने जीवित परमेश्वर को किसी के सामने नीचे नहीं गिरने दिया। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जीवित परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं था। आज बड़े दुख की बात है कि मसीही लड़के, मसीही लड़कियां परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और आई लव यू और गुलू गुलू की बातों में पढ़कर उन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। आज बड़े दुख की बात है कि मसीह लड़के लड़कियां उन लड़के लड़कियों की संगति करते हैं जो ऑलरेडी सिगरेट, दारू जल्दी से बंद कर दीजिए इसको, या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, जो भी है काट दीजिए से। आज मसीही लोग, इसको साइलेंट पे कर दो प्लीज। आज मसीही बच्चे अपनी संगतियों का ध्यान नहीं रखते क्योंकि वो सोचते हैं कि संसारिक लोगों में घुसकर हम परमेश्वर से भी आशीष पालेंगे और संसार के लोगों से भी आशीषित हो जाएंगे। क्या ये मुमकिन है? ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि मुझे और आपको परमेश्वर के सन्मुख पवित्र रहना जरूरी है। हम संसार के लोगों में उनके जैसे हरकतों को कर कर मैं और आप परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। ये दानियल सबसे बड़ा उदाहरण है। जब परमेश्वर ने आपको आशीषित करना होता है तो वो सबसे पहले आपको संसारिक लोगों से अलग कर देता है। जानते हैं
वो हल्के हल्के करके आपके जीवन से वो लोगों को निकालना शुरू कर देता है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आशीष बनकर या आशीष रोक कर रखे हुए हैं। वो कुछ भी हो सकता है कि वो आपकी कोई गंदी आदत हो सकता है कि वो आपकी कोई दोस्त हो सकता है कि वो आपका कोई मित्र हो, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले आपके जीवन से उसको निकालता है अगर आपको उसने क्या करना है, आशीषित करना है। ये बेहतर है कि हम खुद ही छोड़ दें, ये बेहतर है कि हम वो सोचना खुद ही छोड़ दें अगर मैं और आप परमेश्वर के सन्मुख आशीषित रहना जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दानियल को परमेश्वर ने आशीषित करना था और दानियल को जानता था कि वो कैसे परमेश्वर से आशीष पा सकता है। उसने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो बाकी लोग राजा के कहने पर कर रहे हैं, मैं अपने जीवित परमेश्वर को आराधना करूं। तो सबसे पहला स्टेप मेरे अजीजों क्या करना है आपको, कि हमें परमेश्वर के पहला दर्जा देना है। चाहे हमारे बीवी बच्चे कहें कि चलो आज घूमने चल रहे हैं, नहीं, अगर कलीसिया में जाना है तो कलीसिया में जाना ही है। आपको क्या लगता है कि मेरे घर में कई बार ऐसे विरोध नहीं होते कि हम कहें कि आज हमें कलीसिया में नहीं जाना? कलीसिया में जाना है तो कलीसिया में जाना है। हम कहते हैं बुखार है नहीं जाना, बुखार में रोटी खाना बंद कर देते हैं, बुखार में रोटी खाना बंद नहीं करते, उल्टा 10 और ठूसते हैं, है ना। जूस भी ले आओ, बोटी भी ले आओ, रोटी भी ले आओ ताकि ताकत बने। तो परमेश्वर के लिए हम लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इसी किताब की अगर आप छठा अध्याय निकालते हैं तो ये अध्याय पूरा जो है यहां पर शेरों की मांद का जिक्र किया गया है। कितने लोग जानते हैं शेरों की मांद में दानियल को डाला गया? जानते हो? शेरों की मांद में दानियल को डाला गया था ना, लेकिन उससे पहले कुछ हुआ था। वो शेरों की मांद में क्यों डाला गया था आपको पता है? असल में वहां एक राजा नया आया, मादियों का राजा था, उसका नाम था दारा। और उस दारा राजा ने एक आज्ञा निकाल दी। सुना क्या निकाल दी? और आज्ञा ये निकाल दी, और वो आज्ञा उसने क्यों खुद नहीं निकाली, उसके साथ कुछ लोग थे, उन्होंने दारा राजा को उकसाया कि कुछ समय के लिए राजा तो एक ऐसी आज्ञा निकाल कि यदि कोई मेरी आज्ञा को छोड़कर, मतलब राजा की आज्ञा को छोड़कर किसी और परमेश्वर और देवता की उपासना करता है तो वो शेरों की मांद में, भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने राजा को उकसा दिया और राजा ने वो आज्ञा निकाल दी और उस आज्ञा पर अपनी मोहर कर दी, अंगूठी। अब दानियल इस आज्ञा से हिला नहीं, दानियल इस आज्ञा से हिला नहीं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र था। दानियल इस आज्ञा से हिला नहीं। आप लोग मुझे देखो, कोई बात नहीं, जो आ रहा उन्हें आने दो, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, शाबाश, जय यीशु मसीह। तुम लोग आज पूरा आधा घंटा लेट हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, रुक जाओ। आज इन्हीं से खाना बनवाना, इनको रोक के जाएंगे, ठीक है? सारा खाना इनसे बनवाना है। बीच में बैठी है ना जो, ये मुझे कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इससे बनाना खाना आज। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। अजीजों, दानियल ने पहला काम यह किया था कि वो परमेश्वर के बातों पर टिका रहा। और दूसरा काम, राकेश भैया आप यहाँ बैठोगे, कंफर्टेबल हो ना? दूसरा काम देखिए उसने क्या किया। राजा की आज्ञा निकल गई कि भैया अगर इस लड़के ने किसी और देवी देवता की या परमेश्वर की उपासना की तो एक भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं दानियल की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय, और आप उसकी 10वीं आयत पढ़ दीजिए। दानियल की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ बेटा मेरे बच्चे। दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह अपने घर में गया, जिसकी रोटी आज आ जाए इधर आ, मेरी गुड़िया इधर आ, मेरे पास आ, उठ के आ। अरे इधर तो आ। अब बुलंदगी से पढ़ेगी, है ना? बुलंदगी से नहीं पढ़ रही, अब पढ़ बुलंदगी से, शुरू से। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। शाबाश, प्रभु यीशु मसीह आपको मेरी बच्ची बहुत आयत से आशीषित करे और आप बहुत सारे लोगों को परमेश्वर पास लाने के लिए आशीषित ठहरो। आमीन। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। अजीजों देखिए, यहाँ कुछ एक अनोखी बात हुई। राजा ने
एक आज्ञा निकाल दी दारा राजा ने कि भैया अब तो उसको निपटाना पड़ेगा। लेकिन दानियल को यह पता लग गया था कि एक पत्र पर हस्ताक्षर हो गए हैं, और अगर मैंने अब भी उस पत्र पर हस्ताक्षर मानकर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता छोड़ दिया तो मैं उसके सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं ठहरूं। आज मैं और आप कॉम्प्रोमाइज करना जानते हैं ना प्रशांत बाबू? तो कॉम्प्रोमाइज कैसे? बॉस ने कह दिया संडे को आना पड़ेगा, हम चर्च छोड़ देंगे लेकिन अपने नौकरी करने के लिए संडे को भी छोड़कर चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि संडे को चर्च छोड़ें, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि संडे को चर्च ना छोड़ें, संडे को चर्च जाएं और फिर अपनी और जिम्मेदारियों को पूरा करें। और उसके बाद कई बार हम ऐसी करते ना बुआ जी कि हम अपने संसारिक बातों में फंसकर अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ कायम नहीं करते। फंस गए तो प्रार्थना करनी छोड़ दी, है ना? ऐसा होता है ना, अगर किसी कल गलत काम में फंस गए तो यार प्रार्थना छोड़ो, हमें नहीं करनी। गुस्सा आ गया तो हमने प्रार्थना नहीं करनी। इन्होंने कुछ बोल दिया तो मैं तो रूठ गई, मैं नहीं करती प्रार्थना। दानियल को यह पता था, लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, एक पत्र निकाल दिया गया था और उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया था कि अगर अब तू केवल मेरे अलावा जीवित परमेश्वर किसी को भी पूछेगा तो तुझे उठाकर मैं भूखे शेरों की मान में डाल दूंगा। लेकिन दानियल ने क्या किया? दानियल ने फिर भी अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाकर रखा। क्या करा उसने? देखिए अगले आयत क्या कहती है, और ये क्या लिखा है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार। अच्छा, हम लोग कितनी बार प्रार्थना करते दिन में? शाबाश, 2 बार तुम, 2 बार तुम, ना एक बताओ। 2 बार शाबाश, 2 बार, शाबाश। चलो ये हमारे साथ वाली है, चलो 2 बार। ये कैसे? 5 बार। शाबाश राज भाई, 2 बार। एंड्रिया 3 बार, 1 बार। ये तो बेचारी पादरी की बेटी फंसी खड़ी। लेकिन दानियल ने क्या करा? 3 बार जैसे वो लगातार प्रार्थना करता था, वो अपने घर में गया, कोठरी में गया, और क्या करा उसने? क्या करा? जैसे वो पहले करता था वैसे ही वो तब भी करता रहा। उसको मतलब नहीं था कि संसार में कुछ भी हो जाए, मैंने तो भैया जीवित परमेश्वर को संभाल के रखना है, मैंने तो जीवित परमेश्वर को पकड़ कर रखना है। आज मेरे अजीजों, मैं और आप कितनी बार अपनी संसारिक हालातों में फंसकर किसको छोड़ते हैं? सबसे पहला किसको छोड़ते हैं? अपनी आराधना को। किसको? आराधना करते हैं ना हम घर पर, वो सबसे पहले बंद हो जाती है ईसाइयों के घर पर। अपनी आराधना बीवी नहीं, आराधना स्तुति, ऐसी करते हैं ना। और दूसरा काम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। तुम आज खाना नहीं बनाओगी तो मैं भी आज पानी नहीं पीऊंगा, तुम आज नौकरी नहीं गए तो मैं भी आज रोटी नहीं खाऊंगा। आपस में लड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन दानियल टिका रहा अपनी बातों पर, दानियल खड़ा रहा अपनी बातों पर, और उसने प्रार्थना करनी शुरू की। और जब उस लोगों को पता लगा, वो जानते थे कि हटेगा नहीं, वो जानते थे आसपास के लोग जिन्होंने राजा को भड़काया था कि हटेगा नहीं, उन्होंने तुरंत जाकर राजा को बता दिया कि भैया तुम्हारे राज्य में तुमने एक चिट्ठी निकाली और तुम्हारा एक बंदा फॉलो नहीं कर। हुआ क्या? दानियल कहां डाल दिया गया माइकल बाबू? कौन से शेर थे? मोटे ताजे? भूखे शेर। आज जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं ना, तो हमारी जो दुष्ट आत्मा या प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो, पता है कौन सी प्रॉब्लम्स है? भूखी, वो भूखी प्रॉब्लम्स हैं। एक वचन पढ़ के बताओ, पहला पत्रस 5:8। पहला पत्रस 5:8 नए नियम में आखिरी की तरफ पाया जाता है, नए नियम में आखिरी की तरफ पाया जाता है, पहला पत्रस 5:8। और आगे चलो, शाबाश। पहला पत्रस 5:8। सना, अगली बार से तुम भी अपनी बाइबल लेकर आना। तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुम्हें नई गिफ्ट करूंगा। है तुम्हारे पास? चलो मैं तुम्हें नई बाइबल दूंगा। हमारी बाइबल कहाँ है भाई? 5:8। तुम्हारी बाइबल कहाँ है? ठीक, पहला पत्रस 5:8। प्रशांत बाबू जोर से, बुलंदी से खड़े होकर, तुम जितना हैंडसम हो उतनी हैंडसम तरह से पढ़ो। थोड़ा इनको कवर करो ताकि हमारे पास रिकॉर्डेड हो कि इस बंदे ने बाइबल पढ़ी थी। सचेत हो और जागते रहो। सब पढ़ेंगे मेरे पीछे। सचेत हो, मेरे पीछे पढ़ो। सचेत हो, ना मजा नहीं है। सचेत हो
ठहरो ठहरो ठहरो, सचेत हो और ना 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 ना, सचेत हो और जागते रहो। हम तो सो रहे हैं, आज मम्मी ने मीट बना दिया, 5 रोटी एक्स्ट्रा खा ली और साथ में दही भी बेल दी तो नींद पूरी है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। अब ये शैतान का कोई रंग रूप नहीं है, ये मेरे में भी आ सकता है, आपके में भी आ सकता है। अगर मैं ये कहूं कि मैं पादरी मुझ में नहीं आएगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि पादरी रोटी भी खाता है, पादरी पानी भी पीता है। तो जो रोटी खाता है, जो पानी पीता है, वो भी भरमाए में आ सकता है। जब उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, जब उसने पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना को नहीं छोड़ा, तो मेरी और आपकी क्या औकात है कि मैं ये कह दूं कि मैं तो बड़ी सलीब बांध के घूमता हूं और शैतान मेरे पास नहीं आएगा। मैं तो सफेद कपड़े पहने रहता हूं, 4 दीवारी में रहता हूं, मेरे पास शैतान नहीं आएगा। वहीं आता है जहां आप सोच रहे हो ना, ये जितने बड़े बड़े पासबान ड्रामा करते हैं, बड़े बड़े कमरों में बैठकर सफेद कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं, इनके पास भी आता है शैतान। और इनके मुख से भी कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। आज क्या हो गया मेरे अजीजों, हम ये भूल गए कि हम इंसान हैं। हम मैन ऑफ गॉड बन गए। साक्षात हम माओ के द्वारा नहीं आए हैं। आपको पता हम कहां से आए? मैन ऑफ गॉड कहां से आए? सीधे आकाश से उतर के आ रहे पंख लगाकर। हम इंसान हैं और इंसान इंसान ही रहेगा। मरने के बाद वो 6 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया ही जाएगा। केवल यीशु को छोड़कर, पुराने नियम में एलिया, हनोक को छोड़कर, मूसा को छोड़कर, यीशु को छोड़कर हम सब कहां जाएंगे? 6 फीट नीचे। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, पढ़ो, गरजने वाला सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। गॉड ब्लेस यू प्रशांत बाबू। मेरे अजीजों, वचन कह रहा है, पतरस कह रहा है आज मुझे और आपको, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले सीकनाई। कौन से वाले सीकनाई? कौन से? हाय हाय, इतनी तगड़ी नींद। कौन से वाले सीकनाई? गरजने वाले सीकनाई इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़। आज मुझे और आपको सचेत रहने की जरूरत है। आज मुझे और आपको जागते रहने की जरूरत है। दानियल सचेत था, दानियल जाग रहा था, दानियल जानता था कि मेरे पास वरदान है और उस वरदान को मैंने किसके लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। दानियल जानता था, इसलिए उसने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया कि मैं संसार के साथ संसारिक बातों में नहीं मिलूंगा। और दूसरा स्टेप क्या उठाया कि मेरे साथ चाहे जो मर्जी होता रहे, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के साथ, उसके साथ संगति में बना रहूंगा। 3 बार प्रार्थना करता हूं, 3 बार उसका धन्यवाद करता ही रहूंगा। 3 से 4 जरूर हो जाएगा, लेकिन 3 से 2.5 नहीं होगा। हालेलुया। और आगे देखिए क्या क्या हुआ। जब वो भूखे शेरों की मांग में डाल दिया गया और रात में दारा राजा चला गया अपने घर सोने, रात भर उसे नींद नहीं आई। ये वचन बता रहा है, मैं नहीं, दानियल 6 आप पूरा पढ़ सकते हैं। और जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले राजा भागा गया मान के पास, और देखिए क्या कहता है। तब राजा गड्ढे के निकट, 20वीं आयत पढ़ रहा हूं, दानियल की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय और उसकी 20वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? आपके आसपास के लोग आपके विश्वास को देखकर कई बार आपसे ऐसे सवाल उठाएंगे, तू तो बड़ा जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखता है, तू तो बड़ी प्रार्थना करता है, तू तो बहुत उपवास करता है, तू तो परमेश्वर के दासों के साथ लगा रहता है, उनकी बातें सुनता है, लेकिन फिर भी तेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों है? ऐसे सवाल आते हैं, आपके भी आएंगे, हमारे भी आते हैं। लेकिन यहां कुछ खूबसूरत हुआ, और यहां देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरा परमेश्वर आपको भूखे शेरों के मुंह से भी बचाना जानता है। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
वो आपको उनसे बचाना जान सकता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा माइकल बाबू, कि क्या मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ है भी या नहीं। मतलब का रिश्ता तो नहीं है, आज मैं बीमार हूं तो मैं प्रार्थना कर लूंगी, आज मेरे घर में पैसा नहीं है तो मैं प्रार्थना कर लूंगी, आज मेरे साथ कोई नहीं मिल रहा तो मैं प्रार्थना कर लूंगी। दानियल संसार के विरोध में गया और उसने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखा। और आखिरी बात बताऊंगा, देखिए क्या लिखी है, और इसकी 23वीं आयत इस प्रकार से कहती है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते। वचन इस प्रकार से कहता है कि उस पर हानि का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया। रीजन, कारण, क्योंकि वह अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते। अजीजों, अगर आप आज दानियल की तरह भूखे शेरों के सामने खड़े हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर, मुसीबत आपके ऊपर, आपका कलेश आपके ऊपर, आपकी पैसे की कमी आपके ऊपर, आपकी बेरोजगारी आपके ऊपर, आपके दोस्त आपके ऊपर, जिसको आप पसंद करते हो वो आपके विरोध में हो, घबराइएगा नहीं। बस अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बना के रखिएगा और वो रिश्ता टूटने ना पाए। क्योंकि अगर वो रिश्ता नहीं टूटेगा तो परमेश्वर वैसे भी आपको प्रॉब्लम से निकालेगा और ऐसे भी आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। क्योंकि अगर आपका विश्वास उस जीवित परमेश्वर है, तभी आप बड़े बड़े कामों को देखने पाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद महान राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता। और पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पे विराजमान हैं। सच में मैं थैंक यू करता प्रभु आपकी इस प्रेजेंस के लिए। प्रभु सच में पवित्र आत्मा जी, स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप यहाँ पे हैं, हमारे साथ हैं प्रभु, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका थैंक्स करता प्रभु इस अच्छी संगति के लिए परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता परमेश्वर कि आपके दास यहाँ पे आए प्रभु। सच में आपके दास यहाँ पे है तो प्रभु नो डाउट के स्वर्ग ओपन हो चुका है, उसके स्वर्गदूत यहाँ पे हाजिर है प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता प्रभु एक एक जन को प्रभु आप सेफली लेके आए परमेश्वर। और सच में सब जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह आपने पूरा किया। ये प्रभु ये वचन हमारी जिंदगियों में बस जाए, 1000 गुना लाख गुना प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग खोल दे। ये वचन प्रभु, अंधकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाए, अच्छे वेज ओपन हो जाए प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम हमारी जिंदगी से महिमा पाए परमेश्वर। सच में परमेश्वर मैं विशेषकर प्रार्थना करता प्रभु आपके दास के लिए प्रभु, उसके परिवार के लिए प्रभु। सच में प्रभु और अभिषेक और दान वरदान प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए। और प्रभु हमारी जैसी बहुत सारी आत्माएं प्रभु स्वर्ग के राज्य के लिए वो प्रभु बचाने पाए। और प्रभु सच में आप उनकी जिंदगी से आप बड़े काम को लीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु खेत पक चुके, मजदूरों की कमी है। सच में प्रभु एक एक जन को अपना मजदूर बना प्रभु, ताकि वो आपके स्वर्ग के राज्य के लिए बड़ी फसल को काट सके परमेश्वर। और सच में अंतिम समय में सबको स्वर्ग के लिए तैयार कर प्रभु, अपने दान वरदानों से भर के इस्तेमाल कर, अपने सुसमाचार के प्रचार को करने की हिम्मत और हौसला और ताकत और अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि बहुत सारे लोगों को प्रभु हम आपके करीब लेके आ सके, आपके वचन के अनुसार उन्हें चला सके और आपके स्वर्ग के अंदर वो कबूल हो सके परमेश्वर। क्योंकि आपने मनुष्य को इसलिए भेजा कि प्रभु आपकी महिमा को करे, आपके राज्य के लिए प्रभु बहुत सारी आत्माओं को जीत सके परमेश्वर। सब लोगों को उपस्थित प्रभु मैं आपके लो में छिपाता, एक एक जन को आप ब्लेस करें, हर एक अंधकार के प्लान से बचा के रखें प्रभु। अपने प्लान को उनकी जिंदगियों में आप जाहिर करें, ताकि वो आपके अनुसार अपनी जिंदगियों को जी सकें परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता प्रभु सर की पूरी फैमिली के लिए प्रभु, सच में उनको भी आप अपने लहू के बाड़े में रखें प्रभु, क्योंकि सच में आपके लहू के अंदर ही सारी पावर और ताकत है प्रभु। वो लहू प्रभु इनके साथ हमेशा बना रहे, आपके स्वर्गदूत हमेशा इनके साथ बने रहे, स्वर्ग हमेशा खुला रहे प्रभु, अच्छे रास्ते खुलते जाएं प्रभु, आप अपनी महिमा के लिए ऐसे इस्तेमाल करते जाएं और आपका नाम महिमा पाए। इस घर को, परिवार को आपके लो में छिपाते, आयोजन को प्रभु आपके लो में छिपाते, सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। हमारी देहों पे, प्राणों पे, आत्मा पे प्रभु यीशु मसीह आपका अधिकार होने पाए और हम आपके अनुसार अपनी जिंदगी को जीने पाए। सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। आपकी दया के लिए प्रभु थैंक्स, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सब बातों को आपके सामने रखते छोटी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।